मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अगले दिन चेतन जब नींद से उठता है तो सबसे पहले उसे जिसकी याद आती है वो है कार्तिक, और उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। कार्तिक का उसे छुप छुप कर देखना, जब चेतन उससे बात कर रहा था तब उसका शर्माना और फिर मुस्कुरा देना, ये सब याद आने लगता है और चेतन मुस्कुरा देता है। उसे कार्तिक की हरकतें अच्छी लगती हैं। अपने दिल पर हाथ रखता है और खुद से ही कहता है, यह क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा। हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या जादू किया है कार्तिक तुमने? कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं? शायद हाँ। और फिर वह मुस्कुरा देता है। अब वो कॉलेज के लिए तैयार होने जाता है। यहाँ कार्तिक भी कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है और चेतन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे सिद्धार्थ का कॉल आता है। सिद्धार्थ कहता है कि वो आज कॉलेज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे उसके मामा के घर जाना है। तो कार्तिक उदास हो जाता है और फिर ओके कहकर फ़ोन पटक कर रख देता है। कार्तिक सोचता है अब कॉलेज अकेले ही जाना पड़ेगा और वह नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। कार्तिक जब कॉलेज में पहुंचता है तो पूरे कैंपस में नज़र दौड़ाता है। उसकी नज़रें चेतन को ढूंढ रही होती हैं, पर वह उसे कहीं नज़र ही नहीं आता। तो फिर कार्तिक क्लासरूम की तरफ बढ़ता है। क्लास में भी उसे चेतन कहीं नज़र नहीं आया। तो उसने अपना बैग क्लासरूम में रख दिया और बाहर आ गया। अब वो चेतन को ढूंढ रहा था। उदासी भरे शब्दों में मन कहता है, चेतन कहाँ हो? पूरा कॉलेज ढूंढ लिया, कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? दिल नहीं लगता यार तुम्हारे बिना। कहाँ हो तुम? बस एक बार आ जाओ और दिल को सुकून दे जाओ। चेतन कुछ दूर ही खड़ा कार्तिक को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि कार्तिक उसे ही ढूंढ रहा है। इस बात से चेतन को बहुत खुशी होती है। वो मन में कहता है, क्या बात है, लगता है हमें ही ढूंढा जा रहा है। चलो हम खुद ही मिल जाते हैं आपको। और वह पीछे से जाकर कार्तिक के कंधे पर हाथ रख देता है। जैसे कार्तिक पीछे मुड़ता है, चेतन को देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे और वह जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। पर चेतन उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाता है। तभी कार्तिक और चेतन दोनों को एक अलग ही एहसास होता है जो आज तक उन्होंने पहले कभी भी फील नहीं किया था। दोनों एक दूसरे में ही खो चुके थे। वह बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कार्तिक चेतन को शॉक्ड होकर देखता है और चेतन मुस्कुराकर कार्तिक को देख रहा होता है। फिर पीछे से कोई आवाज़ देता है जिससे उन दोनों का कनेक्शन कुछ पल के लिए टूटता है और वो शख्स की तरफ देखने लगते हैं। वह यश होता है, चेतन का दोस्त। वो आकर चेतन को कहता है, आज के पहले 2 लेक्चर ऑफ हैं तो सबने प्लान बनाया है बाहर जाने का, चलो चलते हैं। यह सब कहने के बाद यश की नज़र उनके हाथों की तरफ जाती है। चेतन ने अभी भी कार्तिक का हाथ पकड़ रखा था। यश आंखें छोटी करके दोनों की तरफ देखता है और मन में खुद से ही कहता है, इन दोनों का सही है, ये दोनों क्या यहाँ पर रोमांस कर रहे हैं क्या? दोनों ये नोटिस कर लेते हैं। पहले वो अपने हाथों की तरफ देखते हैं, बाद में एक दूसरे की तरफ। चेतन कार्तिक का हाथ छोड़ देता है और कार्तिक तेजी से क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह दूसरे हाथ से उस हाथ को टच कर कर देखता है और फिर वही हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है,
ये कैसी फीलिंग थी और मुस्कुराने लगता है। यहाँ चेतन यश से कहता है कि मुझे कोई और काम है तो तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, तुम लोग जाके आओ, मुझे कॉलेज में रुकना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यश, अच्छा, सच में कोई काम है या कार्तिक के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा बुदबुदाता है और हंसने लगता है। चेतन, अरे वाह, जिंदगी में पहली बार समझदारी वाली बात कही है तूने। समझ गया ना, तो फिर अब जा, मैं क्लास में जा रहा हूँ। और यश एक्टिंग करते हुए, हाँ जाता हूँ, वैसे भी अब तुझे ये दोस्त कहाँ याद रहेगा, अब तो तुझे हर जगह बस कार्तिक ही कार्तिक नजर आएगा ना। ऐसा कहते हुए यश वहाँ से हंसते हुए जाने लगता है और चेतन भी हंसते हुए क्लास के अंदर आ जाता है। क्लासरूम के अंदर जाते हुए चेतन अपने बाल संवारता है। लेक्चर ऑफ होने की वजह से क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, बस 2-4 ही लड़के रहे होंगे और एक कार्तिक। अंदर जाते ही चेतन की नज़र कार्तिक पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ जाता है। चेतन को अपनी ओर आता देख कार्तिक के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो बस मंत्रमुग्ध होकर चेतन को ही देखे जा रहा था। अब चेतन आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बात करना स्टार्ट करता है। हाय कार्तिक। कार्तिक भी हाय का जवाब हाय से देता है। वह अभी पहले 2 लेक्चर ऑफ हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, चेतन ने कार्तिक से कहा। कुछ देर सोचने के बाद कार्तिक बोला, वो अभी सिद्धार्थ आ रहा है ना, उसके साथ मुझे जाना है। इस पर चेतन बोला, सिद्धार्थ तो नहीं आ रहा आज, मेरे दोस्त भी बाहर चले गए। ऐसा कहकर चेतन कार्तिक की तरफ देखने लगता है और उसके जवाब का इंतज़ार करता है। कार्तिक यह सुनकर फिर से नर्वस हो जाता है और हड़बड़ी में चेतन से लड़खड़ाते हुए कहता, नहीं, मेरा मतलब है मुझे कुछ काम है। नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है। हाँ, लाइब्रेरी ही जाना है। ओके, तो मैं चलता हूँ, बाय। और कार्तिक वहाँ से उठकर जाने लगता है। चेतन परेशान होकर आंखें बंद करके खुलता है और कहता है, कार्तिक रुको, वापस आओ और चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ। कार्तिक वापस आकर चेतन के सामने खड़ा होता है और अपनी गर्दन झुका लेता है और धीरे से कहता है, क्या हुआ? तब चेतन कार्तिक को देखता है और गर्दन नीचे झुके हुए थोड़ा सा डरकर चेतन के सामने बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह खड़ा रहता है। चेतन को उस पर भी हंसी आ जाती है। वो कार्तिक को और भी प्यार और मासूमियत से देख रहा होता है, क्योंकि कार्तिक एकदम एक छोटे बच्चे के जैसा लग रहा होता है, जिसे देखकर चेतन का दिल पिघला जा रहा होता है। चेतन मन में कहता है, उफ, ये क्यूटनेस, ये तो मेरी एक दिन जान ही ले लेगी। मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नोटिस क्यों नहीं किया यार? कार्तिक धीरे से कहता है, कुछ कह रहे हो क्या? चेतन बोलता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या मेरे सर पर 2 बड़े बड़े सींग लगे हैं, या मेरे बड़े बड़े दांत हैं, या मैं डरावना लगता हूँ? कार्तिक बोला, क्या बोल रहे हो ऐसा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेतन बोला, तो तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हो यार? अभी यहाँ से जा रहे हो, थोड़ी देर पहले बाहर से क्लास में आ गए थे, और उस दिन भी बाहर मैं कैंपस में खड़ा था, मैंने तुम्हें हाय किया तो तुम वहाँ से भी निकल गए, ऐसा क्यों? तो कार्तिक कहता है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपकी सोच है और कुछ भी नहीं। कार्तिक, पर आपको मेरे साथ कोई काम है क्या? चेतन बोलता, नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो ना, यहाँ अकेले क्या करोगे? चलो कैफ़े चलते हैं। कार्तिक बोला, पर आपको मेरे साथ ही कैफ़े क्यों जाना है? आपका दोस्त आया था ना अभी, उसके साथ चले जाते। इस पर चेतन के मुंह से अपने दिल की बात निकल ही जाती है। तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि तुम ही मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरा दिल करता है तुम्हें तो अपनी बाहों में ले लूं और बिल्कुल छोड़ूं ना। कर बोला, क्या? चेतन ने बात को संभालते हुए कहा, अरे मेरा मतलब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, इसलिए। कार्तिक मन में मुस्कुराया, ओके चलिए।
चेतन मन में बोला, थैंक गॉड, इसने हाँ तो कहा। अब कुछ टाइम तो स्पेंड कर पाऊंगा इसके साथ। चेतन ने एक राहत की सांस छोड़ी और फिर कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुराकर मन में कहा, और वैसे भी कब तक छुप पाओगे मुझसे? अपने दिल की बात आज नहीं तो कल तुमसे कहलवा ही लूँगा कि चेतन, तुम मुझे अच्छे लगते हो। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे ये सुनकर। एक अलग ही खुशी होगी मन में जब मैं ये सब तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। ओह गॉड, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? और जिस दिन भी तुमने ये कहा उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फिर चेतन और कार्तिक दोनों क्लास के बाहर निकल जाते हैं। दोनों कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में चलते चलते चेतन कार्तिक की उंगलियों में अपनी उंगलियां हल्के हल्के सहलाने लगता है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके हाथ को थाम लेता है। कार्तिक कुछ नहीं बोलता है। चेतन कार्तिक के हाथ को पकड़कर लगातार उसके साथ चलता रहता है और अपना सर उसके कंधे से सटा लेता है। कार्तिक थोड़ा नर्वस तो हो जाता है, पर उसे ये सब अच्छा लग रहा था। वो कब से कहना चाहता था अपने दिल की बात, पर बस वो कह नहीं पा रहा था। और जब चेतन सामने से उसका हाथ थाम रहा है, उसे एक मौका दे रहा है, तो भला वो उससे दूर क्यों भागे? वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उसके दिल में डर था कि कहीं चेतन उसे छोड़ ना दे, या उनके बीच जो भी शुरू हुआ है कहीं फास्ट फॉरवर्ड ना हो जाए। क्योंकि उसे इस रिश्ते में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी जल्दबाजी की वजह से ये रिश्ता खराब हो जाए। वो तो बस चेतन का साथ चाहता था। चेतन भी कार्तिक में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा था। चेतन को तो कार्तिक पसंद आ गया था, पर वो चाहता था कि कार्तिक अपने दिल की बात उसकी ज़ुबान से उससे करे, ना कि यूं डरा डरा सहमा सहमा सा रहे। चेतन कार्तिक के और भी करीब आना चाहता था और धीरे धीरे करके अपने दिल की बात कहना चाहता था उससे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।